भागलपुर जिला के निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला अधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी त्रिपैती प्रखंड मुख्यालय स्थित ट्राइशम भवन में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम से जुड़े तमाम अधिकारियों के साथ बैठक कर मतदाता सूची के शुद्धिकरण, गणना, प्राप्त वितरण, प्रपत्र भरवाने एवं समय पर जमा करने से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। मौजूद बीएलओ ने कहा कि हम लोग अकेले विशेष पुनरीक्षण कार्य में लगे रहते हैं, लेकिन दूसरे अधिकारी मदद के लिए नहीं आते हैं, जबकि प्रखंड से सेविका और सहायिका का भी इस विशेष पुनरीक्षण में कार्य में काम करना है। बैठक में डायरेक्टर अमर कुमार मिश्रा, DCLR सरफराज नवाज, BDO अभिमन्यु कुमार, DPRO कामेश्वर नारायण, CO मनोहर कुमार, स्वास्थ्य प्रबंधक प्रणव कुमार, आपूर्ति पदाधिकारी श्याम सुंदर, PO दिवेश गुप्ता, श्रम पदाधिकारी ब्रिजमोहन तांती, SDPO सहित सभी BLO एवं पर्यवेक्षक उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने खास तौर पर DCLR और BDO को निर्देश देते हुए कहा कि वो खुद फील्ड में जाकर कार्यों का निरीक्षण करें और प्रतिदिन प्रगति की निगरानी करें। डॉक्टर चौधरी ने दो टूक शब्द में कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। BLO एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी अपने दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करें। साथ ही उन्होंने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जनसंपर्क अभियान तेज करने का निर्देश भी अधिकारियों को दिया है, ताकि अधिक से अधिक लोग फॉर्म भरकर समय पर जमा कर सके और किसी भी योग्य मतदाता की नाम सूची से वंचित न रह जाए। जिला अधिकारी ने स्पष्ट किया कि कार्य में कोताही बरतने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मी को बख्शा नहीं जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि पूरे भागलपुर जिले में नवगछिया सबसे आगे चल रहा है। हालांकि शुक्रवार से त्रिपैती में भी कार्य में तेजी आई है। वहीं मनरेगा PO दिवेश कुमार के पत्र द्वारा पत्रकार के वीडियो को सार्वजनिक करने पर लिखित आवेदन देने को कहा तथा जांच कर कार्रवाई करने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार जागरण TV, भागलपुर से चंदन पांडे की रिपोर्ट। 50% से कम तो नहीं है, किसी को लगता है तो बताइए। हाथ नहीं है तो 50% फॉर्म में क्या करना है हम लोगों को? आपका आदमी बताए तो भाई आपका सीरियल नंबर इतना है। अब इसमें दो काम कर सकते हैं। जैसे कि एक बार जब फॉर्म हम लोग बांट रहे हैं तो फॉर्म बांटते समय ही त्रिपैती में अधिकारियों के साथ बैठक की, सर क्या दिशा निर्देश दिए? आप जान रहे हैं कि माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अभी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, यानी इलेक्टोरल रोल का विशेष गहन पुनरीक्षण का काम चल रहा है। उसमें हमारे समस्त BLO सुपरवाइजर और समस्त पंचायत पर्यवेक्षक और हमारे कई AERO स्तर के अधिकारी लगे हुए हैं। उसमें हम लोग जितने भी अभी वोटर्स हैं 2025 में, सभी वोटर्स का जो एक पेज है जिसमें उनका फ़ोटो लगा है, उनका डिटेल्स है, उस पेज को व्यक्ति को दे रहे हैं और वेरीफाई कर रहे हैं कि उनका जो पुराना कोई भी साक्ष्य है तो उस साक्ष्य को वो संलग्न करके हम लोगों को देंगे, ताकि उनके फॉर्म को हम फिर से अपलोड कर सकें। अभी विशेष रूप से हमने ये फोकस किया है कि जितने भी फॉर्म्स हम लोगों को दे रहे हैं वो फॉर्म्स उनसे फिलअप करके हमारे पास वापस आ जाएं। फॉर्म में उनका नाम, पिता का नाम और माता का नाम है, उनमें आधार नंबर भी है, मोबाइल नंबर भी है, उनका सिग्नेचर है। वो सारे फॉर्म्स को हम लोग कलेक्ट कर लें और उसके कलेक्शन के बाद जिनका नाम भी 2003 के वोटर लिस्ट में है, उसके आधार पे मिला करके उनका फॉर्म्स में किसी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। जिनका नाम भी 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं है, जिनका जन्म बाद में हुआ है या किसी वजह से नहीं है, उन लोगों के लिए कुछ हम लोगों को प्रमाण पत्र चाहिए जो उसमें संलग्न करना पड़ेगा। वो प्रमाण पत्र हम बाद में भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आम वोटर से अनुरोध करूंगा कि साथ में अभी हमें दे देंगे तो सुविधाजनक होगा और उस प्रमाण पत्र के आधार पर फिर उनके फॉर्म को अपलोड करेंगे। इसमें विशेष रूप से ध्यान देने लायक, किन्हीं के नाम में कोई त्रुटि हो वो भी उसमें भर के हमें दे सकते हैं। किसी के फ़ोटो में लग रहा हो कि साफ़ नहीं है, वो फ़ोटो भी हम लोग ले रहे हैं। इस बिंदु पे किसी का मोबाइल नंबर पहले से सही नहीं है तो वो सही नंबर आ जाएगा। बस बताइए। ऑनलाइन का डेट कब तक है सर? ऑनलाइन का डेट हमेशा ओपन है। ऑनलाइन का डेट हमारा 26 तक है, लेकिन हम आग्रह करेंगे कि अभी लोग अपलोड कर लें, समय का इंतजार। विशेष गहन पुनरीक्षण में समीक्षा की गई होगी प्रोग्रेस की सर? हाँ। क्या स्थिति है सर? नहीं, हमारे इस ज़िले में सभी अनुमंडल की स्थिति और सभी ERO की स्थिति कंपैरेटिवली अच्छी है और हम वहाँ से दूर से आए हैं ताकि अपने और कर्मियों को ट्रेनिंग करके हम अपनी स्थिति बिहार में सबसे बेहतर। सर, लोगों के मन में कुछ आशंकाएं हैं इसको लेकर, उनसे किस तरह से अपील करेंगे? बहुत सारे लोगों के मन में थोड़ी बहुत आशंकाएं हैं कि भाई क्या उनका मतदाता सूची से नाम हट जाएगा इस प्रोसेस को नहीं पूरा करने के बाद, तो उनके लिए किस तरह से अपील करेंगे सर? आपको, यदि आप मतदाता हैं तो आप यदि एलाइव हैं
यदि ज़िंदा हैं तो आपको ये साक्ष्य, एक सिग्नेचर तो करना पड़ेगा फॉर्म पे कि हाँ भाई हम लाइव हैं। उसके लिए कमीशन ने ये निकाला कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बाहर रह रहे हैं, उनका कैसे होगा, तो उनके लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने की भी सुविधा है। अब जो मृत लोग हैं वो अपने फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, तो खास करके मृत लोगों के लिए वो तो संभव ही नहीं है करना। और ऐसे कोई भी वोटर है सामान्य, तो उनके लिए ऑनलाइन भी व्यवस्था है और उनके बूथ पर भी BLO जाकर के फॉर्म ले रहे हैं, तो किसी भी आशंका से डरने की ज़रूरत। सर, परेशानी सबसे ज़्यादा जो 2004 के बाद की बहुएं हैं उनको हो रही है, जो उनका मायके सर्टिफिकेट के लिए। आप उनके स्पाउस का नाम, उस स्पाउस मतलब पति, जो बहुएं हैं तो उनके पति का नाम भी उसमें वो पति का नाम दे सकते हैं, उनका साक्ष्य दे सकते हैं। और उनके पिता, जब बहू हैं तो उनके पिता का, तो पिता का जो कहीं पे भी उनका वोटर ID कार्ड होगा, उनका कोई साक्ष्य होगा, वो उनको लगा सकते हैं, हम लोग उसको वैलिडेट करें। सर एक आखिरी सवाल, बाहर जो कामगार रह रहे हैं, जो बाहर काम कर रहे हैं, जो माइग्रेटेड हैं यहाँ से, कोई कहीं काम कर रहे हैं बाहर, ऐसी आबादी काफ़ी ज़्यादा है, तो वो लोग क्या करें? अभी सबसे फर्स्ट स्टेप वो क्या कर सकते हैं? आसान भाषा में समझाइए। आसान भाषा में, आज एंड्रॉयड मोबाइल का कवरेज पूरे देश में बहुत अच्छा है। वो अपने मोबाइल से अपने फॉर्म को अपलोड कर सकते हैं, कृपया उस काम को करें। साक्ष्य देने की बात है, आज हमारे यहाँ स्पीड पोस्ट की व्यवस्था है, कुरियर की व्यवस्था है, व्हाट्सएप पे लोग आते हैं, डेटा लेता है, उसको प्रिंट निकालता है, और देर नहीं हो रही है, बहुत तेज़ गति से जो प्रक्रिया है वो चल रही है। 16 प्रखंड में सर सबसे बेहतर पुनरीक्षण का कार्य किस प्रखंड में हो रहा है? अभी हमारे यहाँ नौगछिया अनुमंडल में काफ़ी बेहतर तरीके से लोगों ने काम किया है, और कल से ये पिरपैंती भी अच्छा पेस पकड़ा। सर, अब एक लास्ट सवाल, अभी पिरपैंती में जो मनरेगा का कार्य JCB से हर जगह चल रहा है, उसकी गुप्त सूचना मनरेगा के PO साहब को दी गई, और पत्रकार के द्वारा जो गुप्त सूचना दी गई PO साहब के द्वारा, उस वीडियो को और सूचना को अपराधियों को देकर पत्रकार के साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट कराई गई। क्या सर इसके डर से हम लोग को खबर संकलन करना छोड़ दें? हमें लगता है कि सवाल आपको पूछने से पहले हमें सूचना देनी चाहिए थी। आप राइटिंग में इंटीमेट कीजिए कि राइटिंग में क्या चल रहा है, राइटिंग में इंटीमेट कीजिए। कहीं किसी भी सूचना का कोई सूचक होता है तो आप सूचक के रूप में अपने आप को दर्ज करके आप इंटीमेट कीजिए और जांच करके उस पर कार्रवाई करेंगे। चलिए।